हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज दैट इज आस्क एमएचएम। आई नो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि पर्सनल सवालात की सीरीज़ नहीं है, मतलब वो सवालात की सीरीज़ नहीं है कि अगर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूं, मैंने प्लेटफॉर्म क्यों शुरू किया, मैं शोज़ कैसे करता हूं वगैरह वगैरह, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट दिस सीरीज़ इज़ फॉर यू गाइज। यस, मुझे काफ़ी ईमेल्स आ रही होती हैं कि सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड। तो वो ईमेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उनके जवाबात मैं यहीं दे दूंगा। तो इस सीरीज़ का मकसद ये भी है कि आपके इस विजुअलाइज तरीके से आपको भी जवाब मिल जाएगा जिसकी प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ वो लोग जो मुझे देख रहे हैं और उनकी भी लाइफ में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इस ईमेल से और इस प्रॉब्लम से, उस सॉल्यूशन से सीख सकेंगे और वो उनको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। मैं इस सीरीज़ में जो जो सवालात के जवाबात दूंगा वो मैं अपनी प्रॉब्लम समझ के दूंगा। मतलब अगर मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम होती तो मैं क्या करता, उस बारे में मैं उस हवाले से जवाब दूंगा। इस सीरीज़ का तो आप मुझे ज़रूर अभी कमेंट बॉक्स पे फीडबैक दे दें कि भाई ये सीरीज़ कैसी आपको लगी और ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त ईमेल आ रही है asktheMHM@gmail.com, इस ईमेल पर आप अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, नाम के साथ आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को डिटेल में लिख दें और इंशाअल्लाह मैं उसे आने वाली वीडियोस में कवर करता जाऊंगा। पहली ईमेल है अस्मा तुर्की, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। होप यू विल बी फाइन। आई वांट टू टेल दैट आई हैव वेस्टेड माय इंपॉर्टेंट टाइम इन एज क्रेजीनेस एंड क्रेविंग्स, ओके, इन एज क्रेजीनेस एंड क्रेविंग्स, and I haven't learned anything because I was be like सब easy है, हो जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे। I realized that I have wasted my all time when I reached to Sindh MCAT 2019। अच्छा, पिछले साल की बात है, ठीक है। As I was fail in the test, okay, MCAT एग्ज़ाम था, I secured 98 marks, okay, so 200 marks का पिछले साल MCQ का पेपर था MCAT का, और वो 98 marks लेकर फेल हो गई। वन अनदर प्रॉब्लम वॉज देयर, इट इज़ ऑफ माई रिजल्ट। आई हैव सिक्योर्ड 80% इन SSC, मैट्रिक में इनकी 80% आई, एंड देन इन HSC the board cheated with me as my papers were gone good, but they gave me 69% in part 1 and 68% in part 2. I was also not studying properly, as the student who has 70% can apply for test, okay। तो इनकी परसेंटेज एलिजिबल क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं थी MCAT के, तो इन्होंने टेस्ट की तैयारी नहीं की। Now sir, let's come to the point. My father has passed and my mother has done a lot for me. It's undefined and I can't express in words. And she wants to see me as a future MBBS doctor, mashallah, and I want to be doctor as well, okay। I have started studying from 17 September when I came to know that they are giving 3% to the improvers। One thing I forgot to tell that I have applied for the improvement of HSC part 1 and part 2। ये कह रही हैं कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनने का देखना चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, और साथ ही साथ 17 सितंबर से मैंने पढ़ना शुरू किया है, जो इस साल का 17 सितंबर था। और जब मुझे पता चला कि ड्यू टू पैंडेमिक मुझे 3% दिए जाएंगे क्योंकि ये इम्प्रूवर हैं, तो मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम तो हुए नहीं है, तो उनको 3% दिए गए जिन लोगों को नहीं पता। तो अब हुआ ये कि माई बायोलॉजी सब्जेक्ट इज़ गिविंग मार्वलस बट कांट से एनीथिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री बिकॉज आई फेल डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड इट। So sir, the problem is that how can I cover these subjects, especially chemistry, because it's 60% in the test, and any suggestion which are good for my future you can give, thank you, welcome। आपकी जो ईमेल है उससे जो मुझे समझ में आया, जो कि आपने पहले ही लिख दिया कि I wanna tell that I have wasted my time, this is called realization। रियलाइजेशन आपको हो गई है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको रियलाइज़ हो गया है। प्लस आपने आगे एक और चीज़ लिखी, वो ये थी कि माई मदर हैज़ डन अ लॉट फॉर मी एंड आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो ये आपकी ईमेल पढ़ के भी मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको रियलाइजेशन हो गई है कि जो आपने किया वो गलत था। अब जो हो गया वो तो हो गया ना,
अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो आगे ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, सिंपल एज दैट। अभी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है, अभी आप फर्स्ट ईयर एमकेट में हैं, सो चिल करें, अभी ज़िंदगी पड़ी है, आगे ऐसी गलती मत कीजिएगा, आगे अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये वक्त खेल कूद का, इंटरटेनमेंट का भी टाइम रखें, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रोडक्टिव काम भी करें, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दें, पढ़ाई मत छोड़ें। तो जी आपका जो मेन सवाल है, पहले मैं उसको जवाब दे देता हूँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री बड़ा आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पर मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब आपको कोई डिग्री नहीं दे सकती, डिग्री आप किसी यूनिवर्सिटी से ले लें, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आपको यूट्यूब बहुत अच्छा और आसान अल्फाज में भी बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग और टीचर्स मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर केमिस्ट्री समझनी है, आप यूट्यूब पे लिखें जो टॉपिक, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो अगर आपको समझनी है तो आपने लिख दिया भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो लेक्चर्स आपने देखना शुरू किए। अब अगर आपको किसी लेक्चर को समझ में आ जाता है, मेरे लेक्चर्स भी मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, बट अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो भी आप यूट्यूब से समझ सकती हैं, दैट विल बी ईजी फॉर यू। केमिस्ट्री इतना आसान है कि आप जब YouTube से पढ़ेंगी ना तो आपको आसानी हो जाएगी। YouTube से पढ़ें, गूगल पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। फिर इन्होंने पूछा है कि भाई कोई फ्यूचर के लिए सजेशन, तो फ्यूचर के लिए सजेशन यही है जो मैं दे चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, कुछ लाइफ में करें, लाइफ का कुछ मकसद होना चाहिए, बिना मकसद के लाइफ जीने का कुछ नहीं है। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारी यूथ को मैं देखता हूँ, जब वो यंगस्टर्स वो बोलते हैं कि यार बस अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप पढ़ें, ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद के भी कुछ गोल्स, एम्स रखें कि अच्छा पढ़ाई इतने साल में मुकम्मल हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। लाइफ की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर लाइफ की प्लानिंग नहीं होगी तो फिर आपके लिए जो आगे वाली लाइफ है उसका आपको कोई ट्रैक नहीं पता होगा, आपको रास्ता नहीं पता होगा, फिर आप इधर उधर निकल जाएंगे। तो बेहतर है कि आपको सीधा जाना है, तो फिर आप अपनी डायरेक्शन चूज़ कर लें कि आपको जाना किधर है और कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ से जाना है सीधा, ठीक है। ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन ये आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी कि अपनी लाइफ में डायरेक्शन बना लें कि आपको क्या करना है। तो अब हम चलते हैं दूसरी ईमेल की तरफ, और वो दूसरी ईमेल है रमशा की, ठीक है। कहती हैं, सर माय नेम इज़ रमशा एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। फर्स्टली आई वांट टू टेल दैट सर यू आर ग्रेट। आई मीन सर आई हैव never seen such a helpful person like you. Thank you. You are great, sir. Your shows and platform, everything you are doing is superb. Thank you so much. जितने भी लोग हैं जो इस तरह की काफ़ी ईमेल्स आ रही होती हैं, सिर्फ थैंक यू वगैरह की भी आ रही होती हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, जो मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। सवाल है, सर माई क्वेश्चन इज़, आई एम फ्रॉम लाहौर और मैं बहुत परेशान हूँ सर। इस साल एमकेट देना है जो वो पोस्टपोन हो गया है। सर आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट एग्ज़ाम बट दे पोस्टपोन दैट वाई। ठीक है, गुस्से में है, ठीक है। हर एमकेट स्टूडेंट इस वक्त परेशान है। सर मैं परेशान हूँ, मेरी हेल्प कर दें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सर मेरा सारा तसल्सल टूट गया है। सर व्हाट शुड आई डू नाउ, हाउ टू बी ऑन ट्रैक बैक। थैंक्स सर, वंस अगेन प्लीज़ सॉल्यूशन दे दीजिएगा। जी मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई इस वक्त एमकेट के स्टूडेंट्स ट्रैक से हट गए। वही ट्रैक जिसकी मैंने पिछले सवाल में भी बात की कि ट्रैक बना लें, लाइफ में डायरेक्शन बना लें, और जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर आप कुछ करो ही ना, ठीक है ना, आप जाके पहाड़ की चोटी पे बैठ जाओ और बस नज़ारे करते रहो, कुछ करो ही ना, बस बैठे ही रहो, तो फिर प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे, बस लाइफ बिल्कुल आपकी बस स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगी। लाइफ चल नहीं रही होगी, लाइफ रुक जाएगी।
लाइफ कभी रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ चलती रहनी चाहिए। और जब चलेगी लाइफ तो दैट विल बी एडवेंचरस। और वो एडवेंचरस कैसे होती है? प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स से हमें मिलती है टेंशन। हमारी मर्जी है कि हम उस टेंशन को लेना चाहें या ना लेना चाहें। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है। अब मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, ये आईपैड है, टैबलेट भी जिसे कहते हैं। तो अगर मैं आपको ये देता हूँ तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको लेना चाहते हैं या नहीं, ठीक है ना, समझे? तो प्रॉब्लम आती है हर किसी की लाइफ में, वो अपने साथ लाती है टेंशन और वो आपको देती है कि भाई ये लो टेंशन। अब आपकी मर्जी है कि आप उस टेंशन को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। बजाय टेंशन लेने के आप उसका सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आनी है। अगर ये माइंडसेट बना लिया कि प्रॉब्लम्स आनी है लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर, ठीक है ना। आपकी लाइफ बड़ी आसान और बड़ी चिल हो जाएगी कि हाँ यार प्रॉब्लम आनी है, जब आएगी उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्रॉब्लम से पहले प्रॉब्लम का नहीं सोचना, और प्रॉब्लम के बाद बस इतना सोच लीजिएगा कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की उसका जो रिजल्ट आया उससे आपने क्या सीखा। देन मूव ऑन, लाइफ को चलते रहने दें, ठीक है। अब फर्दर आगे चलते हैं हम। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमकेट स्टूडेंट्स क्या करें, या जो इन्होंने सवाल पूछा, इनका नाम रमशा था, आई गेस, हाँ रमशा था। तो अब ये क्या करें, ये लाहौर से हैं, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह से एमकेट देना था और वो सब पोस्टपोन्ड हो गया 15 नवंबर वाला। तो अब ट्रैक पे इस तरह है कि आप पहले तो 2 दिन का ब्रेक ले लें। मैंने ये बात इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कही थी, तो जिन लोगों ने 2 दिन का गैप ले लिया था पढ़ाई से, तो वो ये काम ना करें। अब जिन्होंने लेना है ब्रेक, वो ब्रेक लें 2 दिन का, और उसके बाद क्या करें मैं बताता हूँ। माइंड जब आप इधर उधर कर लेंगे 2 दिन में, पढ़ाई तो करेंगे नहीं, तो आपका पढ़ाई पर तो माइंड नहीं है। अब 2 दिन बाद जब आप पढ़ाई पर माइंड को लगाएंगे, दिमाग को लगाएंगे, चलाएंगे पढ़ाई की तरफ, तो फिर वो और अच्छे से चलेगा। क्योंकि आपने एक तरीके से, जब मोबाइल ख़राब होता है तो क्या करते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं ना। मोबाइल हैंग हो रहा है, ओह मोबाइल हैंग हो रहा है, बैटरी निकाल दी, पावर ऑफ कर दिया और फिर रीस्टार्ट कर दें। बस ये आपका रीस्टार्ट है। आप पावर ऑफ कर दें 2 दिन के लिए, रीस्टार्ट हो जाए खुद। आपका माइंड जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो वो और अच्छे से चलेगा। और शेड्यूल बना लें कि भाई जब तक डेट नहीं आती, और अगर डेट आ गई है, जब ये वीडियो अपलोड होगी मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, तो जो भी डेट आ गई उस हिसाब से फिर आप उस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। खुदारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। डिस्ट्रैक्शंस हर तरीके की होती हैं। सोशल मीडिया कॉमन एग्जांपल है। आप जाते हो, देखते रहते हो, आप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो। अब वो ग्रुप्स में टेंशन मिल रही होती है और वो ग्रुप्स पे हर बंदा कमेंट बॉक्स पे एक दूसरे को टेंशन दे रहा होता है। तो बराए करम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अवॉइड करें। कोई भी प्रॉब्लम है, हायर अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटी है जो एमकेट कंडक्ट करी है, जो भी आपका टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है एमकेट, अगर कोई ई-कैट वाला स्टूडेंट देख रहा है वो भी अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें। तो आज की जो हमारा आस्क एमएचएम एपिसोड 1 था वो यहाँ पे एंड करते हैं हम। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा कि हमें 2 सवाल लेने चाहिए, 3 सवाल लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। बाकी मैं और सवालात रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शर्ट यही पहने रखूँगा क्योंकि एक साथ ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट। गुड लक और अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।